हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और नियम का पालन करते हैं, उन्हें इतनी जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग दिन रात कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रोगों का सामना करना पड़ता है। ढलती उम्र और कभी कभी शरीर साथ न देने पर में विशेष समस्याएं होती हैं। असमय खानपान और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान न दिया जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब मरीज को समझ आता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि समय के पहले की कुदरती नियमानुसार रहने की प्रक्रिया उतनी ही आयु स्वास्थ्य की अच्छी रक्षा होती है। लेकिन समय पर ध्यान न देने से बाद सभी प्रक्रियाएं किसी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए जटिल होती हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहे उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है और खर्चा बढ़ता रहता है। कुछ लोगों का जीवन पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन ऐसे में किसी को भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने धैर्य को मजबूत रखते हैं, अपने मन को मजबूत रखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से प्रचुर सफलता मिलती है। लेकिन किसी एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, फैमिली डॉक्टर से सलाह मशवरा में रहना चाहिए और तुम्हारी माली हालात क्या है तो उसका उन्हें पता होना चाहिए, ताकि आपके बजट के अनुसार ही आपका स्वास्थ्य का इलाज करेंगे या ट्रस्टी या सरकारी मदद कोष से सहायता मिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इलाज सही तरीके से हो। लेकिन ये बात की है, उससे अच्छा हम पहले से हमारे स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे और तो प्राथमिक उपचार पर ध्यान दे देंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य के प्रति कोई कठिनाई ना होगी। वैसे ही आए दिन डॉक्टर, वैद्य कोई ना कोई स्वास्थ्य के लिए नुस्खे बताते हैं। कभी हम किसी काम में बिजी होने से हमारा उस पर ध्यान नहीं होता, लेकिन रॉयल डायमंड एंटरटेनमेंट ने इसी बात पर ध्यान रख के यही नुस्खे आपके सेवा में लाए हैं, ताकि आपका वैसा ही उसी नुस्खे से अच्छा उपचार हो, खर्चा कम हो, ताकि आपके माली हालात पर कोई बुरा असर ना हो। लेकिन ये उपचार करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर, वैद्य, तज्ञ, जानकार से सलाह मशवरा ले, ताकि ये नुस्खे से तुम्हारा सही उपचार हो। तो हम पहले पपई के बारे में छोटे से बड़ी बीमार का इलाज कैसे कर सकते हैं ये जान लेते हैं, ताकि ये प्राथमिक उपचार से हम बड़ी बीमार को रोक सकते हैं और जीवन में अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। पपीता खाने के फायदे। सेहत के लिहाज से पपीता एक फायदेमंद फल है। पपीता के पोषक तत्व, बॉडी रहेगी हाइड्रेट, स्किन को मिलेगा फायदा, पेट के लिए फायदेमंद, कैंसर का खतरा होगा कम, हड्डियां होंगी मजबूत, शरीर का वजन रहे समतोल में। पपीते के पत्ते का जूस दिन में कितनी बार पीना चाहिए? पपीता ही नहीं, उसके पेड़ के पत्ते भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सप्ताह में एक बार इस जूस को जरूर पीना चाहिए। इसमें मौजूद पोषक तत्वों से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है, इसलिए पपीते के पत्तियों का जूस सुबह खाली पेट पीना हर तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसे कम ही मात्रा में पिएं। प्लेटलेट्स के लिए पपीते के पत्तों का सेवन कैसे करें? सबसे पहले पपीते के पत्तों को पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। इसके बाद गैस पर एक पैन रखें और इसमें 1 गिलास पानी डालकर गर्म करें। पानी में हल्का उबाल आने लगे तो इसमें धुले हुए पपीते के पत्ते डालकर पकाएं। पानी को तब तक उबलने दें जब तक कि वह आधा गिलास न रह जाए। पपीते का पत्ता किसके लिए अच्छा होता है? पपीते की पत्तियां और उनके अर्क को प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार और प्लेटलेट गिनती बढ़ाने के लिए आहार अनुपूरक के रूप में बेचा जाता है। लैब अध्ययनों से पता चला है कि पपीते की पत्ती के अर्क में जीवाणुरोधी प्रभाव होते हैं। कुछ नैदानिक में डेंगू बुखार के इलाज और प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में पपीते की पत्ती के अर्क के लाभ पाए गए हैं। पीरियड लाने के लिए पपीता कैसे खाएं? कच्चा पपीता गर्भाशय में संकुचन को उत्तेजित कर पीरियड्स को जल्दी लाने में मददगार साबित होता है। पपीते में मौजूद कैरोटीन एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्तेजित करता है, जिससे पीरियड्स जल्दी आते हैं। पीरियड को रेगुलर करने के लिए आप दिन में 2 बार कच्चा पपीता खा सकते हैं। प्रेगनेंसी में पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल प्रेगनेंसी में पपीता खाने से अबॉर्शन और मिसकैरेज का खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि हमेशा प्रेग्नेंट महिलाओं को इस फल से दूर रहने को कहा जाता है। सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को ही नहीं, डायरिया, लूज मोशन और पेट में इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी बीमारी में पपीता नहीं खाना चाहिए? डायबिटीज, हार्ट और कैंसर की बीमारी में पपीता शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ लोगों को बिल्कुल भी पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे उनकी बीमारी बढ़ सकती है। जिन लोगों किडनी की बीमारी है या किडनी में पथरी की शिकायत है, उन्हें पपीता नहीं खाना चाहिए। पपीता खाने के बाद कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? फ्रूट्स का सेवन करने के करीब आधे घंटे तक पानी पीने से परहेज करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो फल खाने के करीब 40 से 50 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छे पपीते की पहचान कैसे करें? मोटे और सख्त छिलके की वजह से वजन पपीते का ज्यादा लगता है। साथ ही अगर पपीता हरे रंग का दिख रहा है और बहुत सख्त है तो ऐसा पपीता कच्चा होता है और उसमें मिठास नहीं होती। पपीते की खुशबू से भी आप पपीते के स्वाद का अंदाजा लगा सकते हैं।
अगर पपीते से तेज महक और खुशबू आ रही है तो इसका मतलब कि पपीता पका हुआ है। क्या पपीते के साइड इफेक्ट होते हैं? दुष्प्रभाव में मतली और उल्टी शामिल हो सकती है। कच्चा पपीता फल संभवतः असुरक्षित है। कच्चे पपीते के फल में पपीता लेटेक्स होता है, जिसमें पपेन नामक एंजाइम होता है। बड़ी मात्रा में पपेन लेने से अन्न प्रणाली को नुकसान हो सकता है। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही पपई की टुकड़े या पिसले दवाई के तौर पर खाने के लिए और चबा चबा कर खा लीजिए, ताकि लार भी उसमें मिक्स हो, तभी ही जाके वो सुपाच्य आहार पचता है। अपना मन भी कभी अति खाना मना कर देता है, तो वो चीज खानी नहीं चाहिए। कोई भी चीज अति जातिक हो तो वो चीज नुकसान कारक होता ही है। वैसे ही हम प्रिकॉशन पपई के खाने के बारे में रखते हैं, और पपई से मिले अच्छे चमत्कारी उपाय के तौर हम दैनंदिन जीवन में खानपान में ये चीजें अपनाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा सेहत पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं रॉयल डायमंड एंटरटेनमेंट के तहत ऐसे ही ज्ञानवर्धक मनोरंजक विषय आपकी सेवा में लाते हुए। आपका अपना रॉयल डायमंड एंटरटेनमेंट। रॉयल डायमंड एंटरटेनमेंट अंतर्गत और भी लिंक हैं और वह आप देख सकते हैं। यह इस प्रकार है।